नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला था नवंबर 17 से दिसंबर 31, 2025 तक, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में केस किया था। इस कारण से हाई कोर्ट ने अभी इसका एग्ज़ाम को रोक दिया है, पोस्टपोन कर दिया गया है इसका एग्ज़ाम को। इसका जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट हेयरिंग जब होगा हाई कोर्ट का, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, अभी पोस्टपोन हुआ है। मैं आपको इसका ऑफिशियली जानकारी शेयर कर देता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इनिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड CB2 डेट बिटवीन नवंबर 17 and December 31st for RRB Group D position CEN 24, the exam has been postponed. The delay is due to pending High Court case concerned eligible criteria to the 32,438 लेवल वैकेंसी। इट मीन्स आपका एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो गया है। अब आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नवंबर 17 से दिसंबर 31 के बीच जो होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है। इसका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, हाई कोर्ट का दूसरा सुनवाई होगा, उसके बाद उसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन। द आरआरबी एट टू बी रिलीज ए न्यू कन्फर्म्ड शेड्यूल विच विल बी डिपेंड ऑन द फाइनल वर्डिक्ट टू द कोर्ट। इट मीन्स जो हाई कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट रहेगा उसके बाद ही आरआरबी डिसीजन लेंगे इसका एग्ज़ाम का डेट के बारे में। अब मैं आपको इसका इम्पोर्टेंट नोटिस शेयर करने वाला हूँ कि इस पर किस कारण से केस हुआ था दोस्तों, स्टूडेंट ने किस रीजन से केस किया था आरआरबी ग्रुप डी पर। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। द एग्ज़ाम वाज डिलेड ड्यू टू ऑनगोइंग कोर्ट केस 14/15/2025 ओवर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप डी। The dispute center on the whether candidate with a 10th pass qualification continue to be eligible along those with an IIT qualification. It means इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो इसमें एक क्वालिफ़िकेशन रखा गया था 10th पास और IIT क्वालिफ़िकेशन, दोनों को अलग अलग सीट में नहीं डिवाइड किया गया था। इसमें 10th पास वाले बच्चे और ITI किए हुए बच्चे का सेम वैकेंसी था, इसी में फाइट करना था। इस कारण से स्टूडेंट ने इस पर केस किया था। तो ये ऑटोमेटिक सी बात है दोस्तों कि जो IIT इन टेक्निकल डिग्री लिए थे उनके लिए सीट रिजर्व रहना चाहिए था, और 10th पास जो करके आए उनके लिए सीट अलग से होना चाहिए था, जिससे कि कंपटीशन अलग अलग होता, जिस कारण से दोनों के बीच में कोई फाइट नहीं होता। लेकिन इस कारण से अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा दोस्तों, और इसमें ITI वाले को कोई बेनिफिट नहीं है। इस कारण से भी अब मैं आपको आरआरबी के द्वारा जो नोटिस जारी किया मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो आरआरबी ने कहा है कैंडिडेट को कि आप जो अनऑफिशियल जो भी न्यूज़ मिलेगा इसके रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिलेटेड, उसे इग्नोर करिएगा, और जो आपको आरआरबी के ऑफिशियल साइट पर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगा तब ही आप विश्वास करें और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। और इसमें क्लियर लिखा हुआ आरआरबी के साइट के पास दोस्तों कि द ऑफिशियल एग्ज़ाम शेड्यूल विल बी रिलीज्ड वंस द कोर्ट केस इज रिजॉल्व। While awaiting the new date, candidate should continue their preparation based on the original syllabus and pattern. इसका मतलब दोस्तों आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियर कहा है कि कोर्ट का जो केस है वो रिजर्व हो जाएगा, इसका पूरा सुनवाई हो जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे एग्ज़ाम का डेट के बारे में और सेंटर के बारे में, और उसके हिसाब से ही स्टूडेंट उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसी सिलेबस के तहत जो सिलेबस दिया गया है और एग्ज़ाम पैटर्न के तहत, और उतना ही मार्क्स का फिर सिलेक्शन वही सिलेबस रहेगा, वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा जितना मार्क्स का डिसाइड हुआ है, जो आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। इसलिए कैंडिडेट अभी आपको अब ग्रुप डी का प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि आप दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। अब इसका एग्ज़ाम जब हाई कोर्ट का सुनवाई होगी और उसके बाद जब केस रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम के बारे में सोचा जाएगा रेलवे के द्वारा। तो अभी आपको जो भी कहीं अनऑफिशियली साइट से अगर आपको इसका एग्ज़ाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फॉल्स रहेगा, आप उस पर विश्वास ना करें। तो दोस्तों आपका जो अब एग्ज़ाम का डेट डिसाइड होगा ग्रुप डी का
हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद ही डिसाइड होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। अभी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि रीज़न तो आप जान ही चुके हैं। इसका जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था 10th पास और ITI दोनों के लिए सेम वैकेंसी निकाला गया था और इसका सीट डिवाइड नहीं किया गया था। इस कारण से ITI वाले को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनके पास टेक्निकल डिग्री थी और 10th पास वाले के पास टेक्निकल डिग्री नहीं थी। इस कारण से इसकी सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी आज, और इसके सुनवाई में दिया गया और ये जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट में अभी इसका एग्ज़ाम का स्टे लग गया है दोस्तों। और यही कहना है कि ITI वाले का अलग से सीट रिजर्व रखें और 10th पास स्टूडेंट का अलग से सीट दे, जिससे कि दोनों का अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे कि जो ITI टेक्निकल डिग्री लिए हैं उनको अपने डिग्री के कारण थोड़ी सी बेनिफिट मिले और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। मेरा भी मानना है दोस्तों, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन तो होना ही चाहिए था, क्योंकि ITI करके गए हैं उनके पास एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज है, और जो 10th पास करके गए हैं उनके पास सिर्फ 10th पास सर्टिफिकेट है। तो ये तो अन्याय होनी ही थी। और आजकल स्टूडेंट जो बैठने वाले हैं नहीं, केस तो ऑटोमेटिक होना ही था। तो अब आप लोग के लिए बुरी खबर है, और अब इसका एग्ज़ाम का जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है दोस्तों। और अब आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब आप दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।